हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपने बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आप सबको पता है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है वो डिफरेंट नोटिफिकेशन एंड एग्जाम्स का टाइम है और इस टाइम पे बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जिनका SBI PO मेन टारगेट होगा। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान करें अपनी जो स्टडी टाइमिंग है और किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे कंटिन्यू रखें, कंसिस्टेंट रहें, बिकॉज अभी जो टाइम है हमारा ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है उन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो रैंडमली पढ़ रहे हैं। अभी मान लो कभी आपने पढ़ा और कभी नहीं पढ़ा, कभी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कभी कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो कोई एक प्लान नहीं है आपके पास, आप बस रैंडमली पढ़े जा रहे हो विच कैन कॉज वेस्टिंग योर टाइम। अब यहाँ पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो ये समय हमें मिल रहा है बहुत अच्छा, ये प्रिपरेशन का समय है और इस टाइम को आपको बहुत अच्छे से यूज करना है ताकि आप प्रीलिम्स को अच्छे से क्वालिफाई कर पाओ और मेंस में एक बेटर स्कोर बना पाओ, ताकि आपके चांसेस हाई रह पाए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और आज के इस वीडियो में गाइज हम यही समझने वाले हैं कि अगर आप कंफ्यूज हो और आपके पास कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है, सो हम एक अगर 3 मंथ्स का प्लान लेके चले, मंथली प्लान लेके चले कंप्लीट 3 मंथ्स का, तो हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कवर कर सकते हैं, हम कैसे सिलेबस कवर करेंगे, अगर हम एक बिगिनर हैं हम कैसे मॉक टेस्ट देंगे और कब देंगे, ये सारी ही चीजें वन बाय वन इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। सो वन बाय वन पॉइंटर्स क्या रहेंगे गाइज हमारे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गाइज यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या होता है आपका SBI प्रीलिम्स और मेंस के लिए, सिलेबस आपका SBI PO का क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए कौन से रहेंगे गाइज, इन पे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अभी आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की करें, दो फेज उनको समझ आता है, उनको लगता है कि कैसे इनकी तैयारी करें और साइमल्टेनियसली होगा कैसे। तो यहाँ पे कैसे आपको बैलेंस करना है दोनों ही आपके जो भी फेजेस हैं, आपको करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस को साथ साथ कैसे कवर करना है, इस पे भी डिस्कस करेंगे गाइज। आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो एक पार्ट होता है आपके मेंस के एग्जाम का, उसको कैसे यहाँ पे कवर करना है, मैनेज कैसे करना है टाइम, इसके लिए किस टाइम पे इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट कब तैयारी करने हैं, स्टार्ट करना और कैसे इनको एनालाइज करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ओके। और आपके पास क्या बेस्ट स्टडी प्लान हो सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस पूरी वीडियो का। वेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस कि आपका स्टडी प्लान कैसा दिखना चाहिए और किस तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए एक डायरेक्शनल वे में, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे क्या क्या रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो गाइज यहाँ पे, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए या किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ पे अवॉइड करना है, ओके। सो वन बाय वन इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइज कि यहाँ पे अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर और आपको समझना है कि एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये ई बुक आपको हेल्प करेगा, बिकॉज इसके अंदर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर विद देयर आंसर कीज प्रोवाइडेड हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके एनालाइज कर सकते हैं और ये कंप्लीटली फ्री है गाइज। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम पैटर्न से गाइज। तो प्रीलिम्स और मेंस का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। प्रीलिम्स में आपके सिर्फ 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश आपका यहाँ पे आता है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें हर एक सेक्शन में आपके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट मार्क्स के हैं और साथ में आपको हर एक सेक्शन का अलग एक सेपरेट टाइमिंग मिल रहा होता है 20 मिनट्स का, ठीक है। नेक्स्ट फिर मेंस में एक हमारे पास यहाँ पे एडिशनल हो जाता है एक सेक्शन जिसमें आता है आपका जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग नॉलेज, ठीक है। ये हमारा एडिशनली आपको कवर करना पड़ेगा। इसमें 2 चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हमारे 4 सेक्शंस हैं जिसके अंदर आपका यहाँ पे हो गया रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। क्वांट्स का हमारा और हायर लेवल इसमें आता है, इंग्लिश लैंग्वेज आपका इसमें कवर होता है। हर एक सेक्शन के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अलग अलग मार्क्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। कुछ सेक्शन के अंदर मार्क्स आपके ज्यादा हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। और 50 मिनट्स 45 ये आपको टाइमिंग पूरा हर एक सेक्शन के लिए अगेन सेपरेट टाइमिंग आपको मिल रही है। टोटल जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा वो 3 आवर्स का होता है। जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म होता है वैसे ही आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर स्टार्ट हो जाता है, देखो तुरंत उसी के बाद, ठीक है। अगेन
फिर आपका डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होता है वो आपको टाइपिंग करना होता है कंप्यूटर में, वहाँ पे कीबोर्ड होगा, उससे आपको टाइपिंग करना होता है। इसलिए हमको डिस्क्रिप्टिव की भी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि आपको अपनी टाइपिंग स्पीड मेंटेन रखनी पड़ती है ताकि एग्जाम में जो आप सोच रहे हो वो जल्दी लिख पाओ। ठीक है, हमारे पास इसके लिए भी एक टाइमिंग है, 30 मिनट्स का आपको टाइमिंग मिलता है, तो इसीलिए इस टाइमिंग के अंदर आपको कवर करना है सारा कुछ, और आपके पास ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलती हैं। ये टॉपिक्स आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के होते हैं। ओके, तो ये पूरा आपका एग्जाम पैटर्न हो गया, और इसके बाद हम समझते हैं आपका सिलेबस क्या है। तो प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो ये हमारा क्वांट्स का है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्पीड मैथ्स में आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपके क्वांटिटी कंपैरिजन वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे कई बार क्वांटिटी कंपैरिजन कभी कभी आ जाता है, बट मेजरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया स्पीड मैथ्स वाला पार्ट। फिर आपका आता है यहाँ पे अरिथमेटिक वाला पार्ट। ठीक है गाइस, तो अरिथमेटिक वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पे ये सारे चैप्टर्स में 1-1 क्वेश्चन आप यहाँ से कंसीडर कर सकते हो कि एग्जाम में आएंगे, जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज हो गया, एजेस हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। फिर आपका हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ से 2 सेट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा कंसीडर करिएगा, अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है, ये सारी ही चीजें हैं। नेक्स्ट आपके पास है रीजनिंग के लिए, यहाँ पे प्रीलिम्स में ये सारे ही टॉपिक्स आपके हैं। इसके अंदर यहाँ पे आपका इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको कवर करना है इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे इंग्लिश की बात करें गाइस, तो इंग्लिश के अंदर ये सारा टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में, मेंस पर आते हैं। मेंस में यहाँ पे डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जैसा आपका आता है, तो यहाँ पे आप डीआई वगैरह, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। 2 और 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपने कवर करने हैं। अब यहाँ पे ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन के जो आपके एग्जाम में आते हैं, हर एक टाइप को कवर जरूर करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड गाइस। तो यहाँ पे आपका क्या है, देखो इस वाले में डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन जरूर लिखा है, बट बेसिक नॉलेज आपको जो हम प्रीलिम्स में कर रहे हैं किसी भी चैप्टर को, उसे अच्छे से कवर करना है, बिकॉज यहाँ पे भी वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक से ही आप देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, फिलर बेस्ड अरिथमेटिक आ सकता है, पैराग्राफ बेस्ड, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन एक ही में आ सकता है, तो इसलिए बेसिक्स आपको अरिथमेटिक का भी कवर करना होता है। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड जरूर लिखा है, बट यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं गाइस, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका मेंस के अंदर इसमें मशीन इनपुट आउटपुट एक एडिशनल टॉपिक ऐड हो जाता है, एक आपका क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन और एक आपका डेटा सफिशिएंसी पक्का इसमें आएगा। प्रीलिम्स में हो सकता है आए ना आए, चांसेस कम होते हैं, बट यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेगा। हायर लेवल सिटिंग अरेंजमेंट, हायर लेवल पजल्स, हायर लेवल कोडिंग डिकोडिंग, हायर लेवल ब्लड रिलेशन, हायर लेवल इनइक्वालिटी, हर एक चैप्टर का आपका हायर लेवल ही इसमें कवर होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका है इंग्लिश वाला सेक्शन, जिसमें हमारे मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। प्रीलिम्स में जहां आपको एक ही आरसी मिलता है, वहीं मेंस में आपको मल्टीपल आरसी वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, और तो क्वेश्चंस को पूछा जाने का जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हाई लेवल में आपके आरसी के क्वेश्चंस होते हैं, इन्फरेंस बेस्ड होते हैं, आपके मैसेज बेस्ड होते हैं। तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप मेंस के पेपर को अच्छे से समझ पाओगे, इंग्लिश का सेक्शन जो है आपका। ठीक है, अब यहाँ से हमारा आता है जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट। ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे, मेजरली फोकसिंग ऑन द बैंकिंग अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस एंड द आरबीआई न्यूज वाला सारा आपको कवर करना है। करंट अफेयर्स, नेशनल लेवल, रैंक्स, रिपोर्ट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी गाइस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एक सिलेबस का ही हिस्सा है, तो इसको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जिसमें से आप देख रहे होंगे ईमेल्स कंपलसरी होता है, रिपोर्ट कंपलसरी होता है। मतलब आपको इनके लिए भी 2 ऑप्शन गिवन होंगे ईमेल्स की, उस 2 ऑप्शन में से एक ईमेल का टॉपिक आप चूज करोगे, सिमिलरली फॉर रिपोर्ट। अब आता है तीसरा, इसमें सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी और सिचुएशन में से एक आप यहाँ पे चूज करके लिख सकते हो, मतलब इन दोनों में से एक ही। तो 3 क्वेश्चंस टोटल आपको सॉल्व करने होते हैं बेसिकली। ओके,
ये आपका हो गया। इस टाइप के टॉपिक आपको यहाँ पे दिखेंगे इन सभी के लिए, और मतलब मेजर ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके नॉर्मल लाइफ में चल रहे होते हैं, जिन टॉपिक्स मतलब ऐसे बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं होते जिनके बारे में आप जानते ही ना हो। ऐसे टॉपिक होंगे जो नॉर्मल इकोनॉमी में चल रहे होंगे, सोसाइटी में चल रहे होंगे, अभी करंट में चल रहा होगा। इस टाइप के टॉपिक्स आपको गिवन होते हैं बेसिकली, जो हम यहाँ पे जिनके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए क्या होगा गाइज, रीजनिंग की बात करेंगे सबसे पहले अगर हम, तो यहाँ पे रीजनिंग के अंदर आपको क्या कवर करना है। तो रीजनिंग के अंदर गाइज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए आपका होगा सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। तो पजल्स ठीक है, उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे हो गया इनइक्वालिटी एंड सिलॉजिज्म। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे। तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके, जैसे कि वो मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन या फिर पेयर फॉर्मेशन टाइप का आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से रीजनिंग का आपका ये हो जाता है। क्वांट्स की बात करूंगा इस, तो क्वांट्स के अंदर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या बन जाते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन, जिसमें आपका सिंप्लीफिकेशन आ गया, अप्रोक्सीमेशन भी आ सकता है गाइस, तो इसके लिए भी रेडी रहिएगा, कई बार आ सकता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस आपके हो गए। नेक्स्ट नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज कुछ भी आपकी शिफ्ट में आ सकता है, तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन आपके यहाँ पे से हो गए। फिर आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये सारे जो हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डेटा इंटरप्रिटेशन, दैट इज डीआई। और डीआई पहले तो बेसिक डीआई आपको कवर करना है, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन जिसमें रहते हैं, रेशियो बेस्ड रहते हैं, एवरेज बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो ये आपका बेसिक डीआई हो गया, इसको आपको कवर करना है, ओके। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको अरिथमेटिक के, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक के चैप्टर्स में से आपको परसेंटेज कवर करना है, ठीक है, आपको रेशियो पोर्शन कवर करना है। तो ये आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। जैसे कि एक और आपका पार्टनरशिप हो गया, जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। SICI हो गया आपका, ये आपको कवर करना है। एजेस बेस्ड क्वेश्चन आपके हो गए। आपका और क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका हो गया, ठीक है, ये आपको कवर करना है। एक आपका हो गया मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला चैप्टर, तो वो आपको कवर करना है, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, ओके। एक TDS टाइम एंड वर्क वाला आपका चैप्टर हो गया, और एक हो गया आपका टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाला चैप्टर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये अरिथमेटिक के सेक्शन में इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहले आप यहाँ से शुरू करोगे, फिर यहाँ पे जाओगे, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ना है। इंग्लिश की बात करेंगे गाइस हम। इंग्लिश में आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा RC, ठीक है, RC आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद फिलर बेस्ड क्वेश्चन, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ग्रामर आपको कवर करने हैं, ठीक है। ग्रामर के कुछ रूल्स थोड़ा बहुत आपको पता होने चाहिए। अगर आपका जैसे टेंसेस वीक है, मतलब आप थोड़ा वीक हो इंग्लिश में, आपको थोड़ा सा हिंदी अनुवाद करने में थोड़ा समय लगता है, समझने में समय लगता है, टेंसेस को थोड़ा कवर कर लीजिए। अगर आप इससे मतलब आप लोगों की इंग्लिश एवरेज है तो टेंसेस आपको जरूरी नहीं है। फिर आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला एक चैप्टर होता है गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। एडजेक्टिव एंड प्रपोजिशन वाला एक चैप्टर होता है, वो आपको कवर करना है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये भी, ठीक है। नाउन एंड प्रोनाउन भी आपको कवर करना है अगर आपको समय मिलता है इसमें, और उसके बाद फिर आपको इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं उसके, ठीक है। तो ये RC हो गया जिसमें आप रीडिंग करोगे। ग्रामर के कुछ टॉपिक्स हो गए, यहाँ से स्टार्ट करिएगा। एंड फिर आपका यहाँ पे आ जाता है जो टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में जिस तरीके से पूछे जाते हैं, इसमें फिर आपका फिलर बेस्ड। देखो ये सारे जो टाइप ऑफ चैप्टर्स हैं ग्रामर के, वो यहाँ यूज होते हैं। फिलर में क्लोज टेस्ट में आपका यूज हो गया, जैसे ये रीडिंग बेस्ड ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। और आपके पास हो गया सेंटेंस रीअरेंजमेंट, तो मैं यहाँ पे रीअरेंजमेंट लिख देती हूँ सिर्फ, ताकि आपका यहाँ पे वर्ड रीअरेंजमेंट हो चाहे सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो, दोनों कवर हो गए, ठीक है। एरर डिटेक्शन वाले कुछ क्वेश्चन हो गए काफी, जहाँ पे ये यूज होगा आपका, तो इसलिए ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं। और उसके लिए आपको RC से स्टार्ट करना है और ग्रामर से स्टार्ट करना है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे SBI PO मेंस की। तो आपके पास SBI PO मेंस में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं गाइस, तो रीजनिंग के अंदर आपका अगेन पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे हायर लेवल क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे अब वो किसी भी चैप्टर से हो, ठीक है। हायर लेवल जो मैंने आपको सिलेबस बताया उस सिलेबस का आपको हमेशा कवर करना है। अभी यहाँ पे फिर आपका एक आ गया इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस भी आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट आपका 5 नंबर का या 5 क्वेश्चंस आपके सीधे आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। हायर लेवल ऑफ इनइक्वालिटी, इसको मैं इधर लिख लेती हूँ। पहले इनपुट आउटपुट हो गया आपका, ठीक है। फिर कोडिंग डिकोडिंग भी एग्जाम में आता है गाइस, बट ये होता है कि आपको सॉल्व करना आ रहा है, मतलब आपसे लॉजिक क्रैक हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको स्किप करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आते ही आते हैं। और हायर लेवल ऑफ इनइक्वालिटी आपका आ गया, सिलॉजिज्म आपका आ गया, ब्लड रिलेशन का कोडेड भी आ सकता है, पर इनइक्वालिटी और सिलॉजिज्म के क्वेश्चन आपके कोडेड में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कवर जरूर करने हैं। अब इसमें डेटा सफिशिएंसी भी ऐड कर लो गाइस, डेटा सफिशिएंसी भी आता है एग्जाम में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से हमारे पास है कि क्वांट्स में हमारे डीआई, जो डीआई वाला पार्ट है उसमें क्या आता है। डीआई वाला जो पार्ट है, जो जैसे इसका नाम ही आपको दिख रहा होगा, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीआई कवर करनी है, वैरायटी ऑफ डीआई क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं, जिसमें आपका परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेटिव ज्यादा होगा, लेंथी ज्यादा होगा, ये भी कवर करने, जैसे अरिथमेटिक बेस्ड आपको कवर करने हैं, ये भी कवर करना है, ठीक है। क्लोज टेस्ट टाइप आपको कवर करने हैं, सॉरी क्लोज टेस्ट कह रही हूं मैं, आपका क्या हो गया, वो कैसलेट आपका हो गया, वो आपको कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पिलर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी कवर करना है। उसके लिए आपको क्या है अब यहाँ पे, उसके लिए आपको अरिथमेटिक का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो अरिथमेटिक को अच्छे से कवर करिए, उसमें डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखिए, एंड देन आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ डीआईज को भी कवर करना है, ओके। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में अगेन आपको आरसीज पे काफी ध्यान देना है। अब आपने प्रीलिम्स में जो चैप्टर पढ़ लिए हैं वही आपके यूज यहाँ पे भी होंगे। आरसी आपका हो गया, ये तो आता ही आता है एग्जाम में। अगेन एरर टाइप के क्वेश्चंस आपके हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके हो गए, कनेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस आपके हो गए, ठीक है। कनेक्टर एंड स्टार्टर्स क्वेश्चन आपके हो गए, और आपका एक हो गया सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आपके हो गए, ये आता है एग्जाम में। क्लोज टेस्ट आपका हो गया, पैराग्राफ कंप्लीशन आपका हो गया, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे मेंस के लिए गाइस, तो इन चीजों को कवर करिएगा। अगेन वही है, बेस सबका सेम ही है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स पढ़े हैं, मेंस पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो ये काफी बार समझते हैं हम, मतलब काफी लोग पूछते रहते हैं ना। तो गाइस इसमें क्या होता है कि देखो आप शुरू कर रहे हो, किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आपका बेस है, क्योंकि वो दोनों साइड आ रहा है। तो वहां पे आप पहले में प्रीलिम्स में आपका बेसिक लेवल आता है, मेंस में आपका थोड़ा हायर लेवल आता है। तो जब भी आप किसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो ना, तो उसको इस तरीके से पढ़िए कि आप बेसिक्स कवर कर रहे हो, फिर आप उसमें हायर लेवल भी कवर कर रहे हो, दोनों एक ही साथ कवर करके चलो, ताकि वो चैप्टर आपका पक्का हो जाए। अभी आपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करनी है, टारगेटेड पढ़ाई नहीं करनी है, आप बस उस चैप्टर पे फोकस करो कि वो चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो जाए, ओके। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो प्रीलिम्स एंड मेंस का आपका जो सेक्शन है वो कैसे आप करोगे। आपको बेसिक्स जैसे मैंने बताया, शिफ्ट टू मेन लेवल क्वेश्चंस या फिर हाई लेवल क्वेश्चंस आपने कवर करने हैं, स्पेशली इन रीजनिंग एंड क्वांट्स, जिसमें ज्यादातर आपको हाई लेवल देखने को मिलता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपने क्या करना है, पहले तो आपने स्टार्टिंग में धीरे धीरे 30 to 45 मिनट्स लगाने हैं डेली के लिए, और उसके बाद इसको इंक्रीज करना है। जब आपका 2 मंथ्स हो जाए, 1 मंथ हो जाए, फिर रिविजन पे ध्यान देना है यहाँ पे, और डेली पे भी ध्यान देना है। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तब स्टार्ट करना है गाइज आपको जब आपका 90% सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि इसका यूज अभी नहीं है, पता चला आपका सिलेबस ही कवर नहीं हुआ और आप प्रीलिम्स के लिए ही रेडी नहीं हो। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि आप अगर प्रीलिम्स के लिए अगर 90% रेडी हो जाओ, तब जाके आपको डिस्क्रिप्टिव पे थोड़ा ध्यान देना है, बिकॉज अगर मान लो प्रीलिम्स भी अटक गए तो डिस्क्रिप्टिव का कोई यूज ही नहीं है, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि डिस्क्रिप्टिव को थोड़ा टाइम बाद कवर करना है, और मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करना है। मॉक टेस्ट आप तब स्टार्ट करोगे जब आप 60 to 70% सिलेबस कवर हो जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें जब तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ पूरा का पूरा, जब जो भी उनको लग रहा है कि इतना हमने पढ़ना है, जो भी वो लगा के बैठे हैं, और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं, और
एग्जाम पास आ चुका होता है। आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि मॉक टेस्ट होगा ना तभी आपको भी ये रियलाइज होगा कि एग्जैक्टली होता क्या है, एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, हाउ वी आर एग्जीक्यूटिंग द अप्रोच इन द रियल मॉक टेस्ट। तो आप यहाँ पे क्या करो, 60 से 70% जब सिलेबस एक बार कवर हो जाए सारे सेक्शंस को मिला के, उसमें फिर आप स्टार्ट कर दो मॉक टेस्ट। धीरे धीरे पहले तो कम ही आएंगे, ऑब्वियसली हम सारे क्वेश्चन वैसे भी अटेम्प्ट नहीं करते हैं प्रीलिम्स में, तो आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जो आपको आएगा। तो इसमें क्या होगा कि 60 to 70% सिलेबस होने के बाद आपको काफी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे जो आपको आते हैं और उसी में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं बार बार आपने वही देखना है। तो 60 to 70% साथ साथ फिर आप सिलेबस भी कवर करते रहोगे और मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करके उनका भी एनालिसिस करते रहोगे। तो ये आपको कवर करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। डे 1 से ऑब्वियसली आपको एक मॉक टेस्ट देके थोड़ा सा लेवल देख लो और उसके बाद बीच में आपको नहीं देना है कोई टेस्ट, फिर आपको जब इतना कवर हो जाए उसके बाद फिर आपको स्टार्ट करने हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस वाला जो पार्ट है हमारा, वो हम कैसे साथ के साथ करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपने डेली क्या करना है, 30 to 40 मिनट्स आपको यहाँ पे डेली लगाने हैं इसके लिए, ठीक है, डेली। अब यहाँ पे क्या है, मान लो अब इसमें कोई बिगनर और कोई आपका पहले से जिसने पेपर दिया उसमें तो कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि पहले के पढ़े हुए तो इतना काम नहीं आएंगे आपको। हाँ, आपको इतना जरूर होगा कि ऐसे पढ़ना है, वो जरूर समझ आ चुका होगा, बट आपने क्या करना है, मान लो आप एक बिगिनर भी हो, ठीक है, आपने क्या करना है, डे 1 से जब आप पढ़ाई स्टार्ट करो तो 30 to 40 मिनट्स 45 मिनट्स आप यहाँ पे लगाओ। कुछ टर्म्स नहीं आ रही समझ, उसको सर्च करो, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही उसको देखो। आप धीरे धीरे थोड़ा ये मेमोराइज करते रहो कि आपके कौन कौन से करंट अफेयर कवर हो गए हैं, ठीक है। तो डेली आप 30 to 45 मिनट्स देकर, जिसमें आप डेली भी पढ़ रहे, रिविजन भी कर रहे। फिर जब आप जब आपका प्रीलिम्स पास आने वाला होगा या फिर आपका 60 to 70% अगेन वो सिलेबस कवर हो चुका होगा, थोड़ा सा इसमें रिवीजन पे ध्यान दीजिए और 1 आवर लगाने का स्टार्ट करिए। टोटल 1 आवर लगा के कवर करिए इसमें, और जिसमें आप जैसे 1 मंथ का आपने पढ़ लिया है ना, अब डेली पढ़ोगे तो वो तो कवर करोगे ही, फिर 1 मंथ का रिविजन कहाँ जाएगा, तो वो 1 मंथ का रिविजन भी करना है। अब वो 1 मंथ के रिविजन में समय ज्यादा लगेगा, तो आप 1.5 आवर इसमें देते रहिए फिर ज्यादा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम आपका आगे होगा, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो रिवीजन के लिए भी आगे आएगा। अब 3 मंथ्स है हमारे पास मान लो, तो 3 मंथ्स में मैं कोशिश करूं कि एटलीस्ट जो 4 मंथ्स का है वो मेरा पक्का हो। जब मेरा पेपर है, मान लो मेरा जुलाई में पेपर है, तो जुलाई से पहले जो 4 महीने के हैं और जुलाई का जो मंथ हो गया, एटलीस्ट 4 मंथ्स का आपको बहुत अच्छे से करना है, उसमें से ही आप काफी अच्छे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कैसे करना है। डिस्क्रिप्टिव का देखो गाइज, मैंने आपको जैसे बताया कि 90% जब सिलेबस कवर हो जाए तो जाके आपको स्टार्ट करना है, या फिर 90% आप प्रीलिम्स के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है, तो जाके आपको यहाँ पे ये कवर करना है रेडी। बेसिकली ये हमारा मेजर रहेगा एजेंडा। तो जब आप रेडी हो जाओ 90%, तो आप डिस्क्रिप्टिव को कभी कभी, जैसे कि अब मेरे पास जो टॉपिक है, रिपोर्ट है, ठीक है, मेरे पास सिचुएशन एनालिसिस है, प्रेसी है, तो मुझे वो कैसे लिखना है मुझे पता होना चाहिए। तो आप ये तब तक पहले स्टार्ट ये कर सकते हो कि आप उनको व्हाट टू राइट इन इट, व्हाट टू स्टडी वाला आप कवर कर सकते हो, इसके अंदर टॉपिक्स को देख सकते हो, ठीक है। अभी टाइपिंग मत करो इस प्रैक्टिस, बट आप थोड़ा सा ये देख सकते हो कि जो टॉपिक्स मेरे डेली हो सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आए, उनको मैं थोड़ा बहुत कवर कर लूँ, पढ़ लूँ उनके बारे में, ठीक है। साथ ही यहाँ पे हम बात करते हैं व्हेन टू स्टार्ट द प्रीलिम्स एंड मेंस का जो मॉक टेस्ट है। तो यहाँ पे इसको हम बेहतर समझेंगे जब हम स्टडी टेबल समझेंगे, ठीक है, हमारा जो प्लान होगा उसको समझेंगे। बट अभी के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही इसके अंदर बताया कि 60 to 70% जब आपका सिलेबस कवर हो जाए, तो आपको प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट का मतलब है कि कंप्लीट मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको स्टार्ट करना है इसमें। उसके बाद मेंस का कब करना है, मेंस में भी आप जब मॉक टेस्ट स्टार्ट करोगे तो आप कुछ टाइम बाद, जब आपका थोड़ा बहुत 60 to 70% सिलेबस के अंदर हायर लेवल भी कवर हो रखा है, तो आप वीक में एक बार दे दो मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आप पहले प्रीलिम्स से ही शुरुआत करें, ठीक है, और ऑब्वियसली 60 to 70% सिलेबस कवर करने में 1-1.5 महीना आपको लग जाएगा, है ना, 1 मंथ एटलीस्ट आपको लग जाएगा, चाहे आप कितने भी यहाँ पे तेज हो। तो 1 मंथ बाद ही आप स्टार्ट करोगे, तो प्रीलिम्स के भी 1 मंथ बाद फिर या फिर कुछ वीक्स बाद आप यहाँ पे मेंस का स्टार्ट करिएगा। मेंस का पढ़ जरूर लो, बट एग्रेसिवली टेस्ट नहीं देने हैं मेंस के, क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसके अंदर, ठीक है। अब
यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्या स्टडी प्लान हमारा होगा दोनों ही एग्जाम्स, दोनों ही फेजेस के लिए, बहुत अच्छे से समझते हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे गाइस फाउंडेशन बिल्डिंग से, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, अगर आप लोग पहले से पेपर दे चुके हो और आप यहाँ पे मतलब ऐसे ही पर्सन हो जो SBI का पेपर पहले दे चुका है या IBPS का पहले दे चुका है और इस बार फिर से दे रहा है, तो आप ये वाला फेज स्किप कर सकते हो। बट यस, इसके बाद वाला जो फेज 2 होगा वो आपको फिर से कवर करना होगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया वीक 1, मतलब 1 मंथ का प्लान आपका हो गया। वीक 1 से 4 मंथ मतलब एक पहला महीना आपका हो गया, जिसमें हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी लेकर आएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो चाहे मेंस का। यहाँ पे ये नहीं सोचना, आप चैप्टर को सोचो। चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको क्वांट्स को स्टार्ट करना है इन सारे टॉपिक्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपने, अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि डेली कैसे करना है, बट आप ये कवर करो कि पहले से आपको स्टार्टिंग से आपको इन पे ध्यान देना है। रीजनिंग की बात करें तो इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है स्टार्टिंग में। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रोस्टेट एंड ग्रामर बेसिक्स जो मैंने आपको बताए उस पे ध्यान देना है। एंड स्टार्ट करना है डेली करंट अफेयर। तो ये आपका मोटो रहना चाहिए, डेली मतलब स्टडी का पूरा प्लानर होना चाहिए डेली का। और डेली स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आपको 6 to 8 आवर्स, देखो आप अपने हिसाब से देखिए कि आप कितना डेली टाइम दे सकते हैं। 6 आवर्स विल बी इनफ, ठीक है। 6 to 8 आवर्स अगर आप दे पा रहे हैं, आराम से पढ़िए, ठीक है। और वर्किंग है तो अगर आप 4 आवर्स निकाल पा रहे हैं, 3 आवर्स जो भी आप अपने हिसाब से निकाल के रखिए और उस हिसाब से ये प्लान को एग्जीक्यूट करिएगा, ओके। अगर आप वर्किंग पर्सन भी हैं और आप पहली बार पेपर दे रहे हैं तो गाइज ऑब्वियसली आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि आप डेली का कम टाइम निकाल पाएंगे। तो आपको अपने वीकेंड्स वाला जो समय है उस पर ध्यान देना पड़ेगा इस एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। 2 आवर्स डेली के आप क्वांट्स को दीजिए, 2 आवर्स डेली की रीजनिंग को दीजिए। मान लीजिए आपने सिलॉक्स का चैप्टर पकड़ा, तो जब तक आपका सिलॉक्स का चैप्टर खत्म नहीं हो जाता हायर लेवल तो क्वेश्चन तक, तब तक आपने रीजनिंग को कवर करते, मतलब रीजनिंग का जो टाइमिंग है 2 आवर्स का वो सिर्फ सिलॉक्स का चैप्टर का होगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। ऐसे करना है आपको, ठीक है। फिर 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटे के आसपास आप इंग्लिश को दीजिए एंड 30 to 40 मिनट्स आप जीए को दे रहे हैं। अब ये आपका ऑलमोस्ट 6 आवर्स का बन रहा है, 6 to 7 आवर्स का बन रहा है। तो आप इसके ऊपर अपने हिसाब से यहाँ पे कवर कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा आप यहाँ पे रीडिंग पे लगा लीजिए, आप वोकैबुलरी पे लगा लीजिए, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पे लगा लीजिए, कोई भी टाइप की रीडिंग पे लगा लो, या फिर इस पे रिविजन का लगा लो आप, ठीक है, कि आज आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे आपका गोल इन प्रॉपर्टीज पे होना चाहिए कि आप यहाँ पे क्या सीख के जा रहे हो। फिर नेक्स्ट 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ आपका आएगा तो 5 to 8 वीक मतलब नेक्स्ट के 4 वीक्स जो आपके होंगे उसमें आपने एडवांस टॉपिक्स को कवर करना है, या एडवांस आपके लेवल जो क्वेश्चंस हैं उसको कवर करते ज्यादा प्रैक्टिस करनी है मतलब उसकी। एंड सेक्शन लेवल आपको यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट करने हैं, जिसके हिसाब से आप ये समझ पाओगे कि हर एक सेक्शन वाइज आप कितना अच्छा यहाँ पे कवर कर सकते हो। तो आपने DI वगैरह कवर किया, कैलकुलेट अरिथमेटिक स्टार्ट किया और प्रैक्टिस करी अरिथमेटिक की। DI थोड़ा हायर लेवल भी कवर करोगे, हायर लेवल पजल भी कवर करोगे, ठीक है। यहाँ पे इनपुट आउटपुट और आपका हो गया कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हो गए। RC प्री प्लस मेंस लेवल दोनों ही कवर करने हैं। पैराजंबल हो गया, एरर डिटेक्शन आपके हो गए। पैराजंबल मतलब वही सेंटेंस रीअरेंजमेंट और आपके क्वेश्चंस डिफरेंट, और यहाँ पे मंथली रिवीजन भी स्टार्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अगेन 6 to 8 आवर्स आप दीजिए अपने आप को। सेक्शनल टेस्ट अपने डेली टास्क में ऐड कर दो। एक दिन मान लो रीजनिंग का दिया तो नेक्स्ट डे इंग्लिश का दे दो, नेक्स्ट डे क्वांट्स का दे दो। ऐसे करके एटलीस्ट एक सेक्शनल टेस्ट आप डेली का यहाँ पे कवर कर लो। उसके बाद प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना फिर धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तक काफी सिलेबस कवर हो चुका होगा। धीरे धीरे प्रीलिम्स का जब मॉक आप स्टार्ट करोगे तो 2 to 3 मॉक पर वीक आप दे सकते हो। एंड यहाँ पे मेंस अभी नहीं करना है, ठीक है। मेंस के मॉक नहीं दे रहे, मेंस आप कवर कर रहे हो। पर एनालाइज करनी है मिस्टेक्स को डेली, क्या क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो। वापस से साइकिल पे जाओ, वापस से उस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करो जहां पे से आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो। आपने यहाँ पे फोकस करना है स्पीड पे, एक्यूरेसी पे, ठीक है, और हर एक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने पे। नेक्स्ट फेज की बात करें जिसमें हमारा एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन होगी, कि हम एग्जाम फोकस मतलब प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल रेडी हो रहे हैं, या मेंस में एग्जैक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस में परफेक्ट हो रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो मंथ है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यहीं पे सबसे ज्यादा मार्क खा जाते हैं स्टूडेंट, जो हमें नहीं समझ आता कि हमें एग्जाम फोकस पढ़ाई भी करनी है। मान लो मैंने बहुत पढ़ा है पर मेरे प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं हो रहे तो कोई फायदा नहीं है मेरा, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई करना है, मेंस को कैसे क्वालिफाई करना है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप, ठीक है। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके बढ़ जाएंगे, मेंस लेवल क्वेश्चंस आपके बढ़ जाएंगे, और साथ ही यहाँ पे अब जैसे कि प्रीलिम्स आपने बेसिक लेवल हर एक चैप्टर का कवर हो चुका है, तो अब सिर्फ आप प्रीलिम्स के लिए जो प्रैक्टिस करोगे वो थ्रू सेक्शन वाइज टेस्ट या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट करोगे। गलतियां हो रही हैं उसी को रिवाइज करोगे चैप्टर को वापस से, बस यही करोगे।
आपका मेंस के लेवल के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस होंगे, साथ में आपका कुछ रिवीजन टाइप बढ़ जाएगा। अब आपका डिस्क्रिप्टिव भी स्टार्ट हो जाएगा, कुछ आपका यहाँ पे ये चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे लेटर राइटिंग प्रैक्टिस आपका ये नहीं है, इसमें जो सिलेबस में हमारा वही हम कवर करेंगे, ठीक है। आपका जो डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है, ईमेल रिपोर्ट्स एंड सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसी राइटिंग वाला पार्ट है, तो आप ये टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ये वाले जो टॉपिक्स आपके हैं इसके अंदर विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यही हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है थोड़ा बहुत, जो आपके क्या होंगे टॉपिक्स जो होंगे इसके अंदर डेली जो है, मतलब जिनके बारे में हम लिख सकते हैं, चाहे वो रिपोर्ट्स के अंदर हो, चाहे वो सिचुएशन एनालिसिस के अंदर हो, चाहे वो हमारा आपका जो प्रेसी के अंदर हो, इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपको कवर करना है। फिर जी लास्ट 3 to 4 मंथ्स आपको रिवाइज करते रहना है, जो कि आपके मंथ्स ऑलरेडी बीत चुके होंगे, उनका रिविजन आपको साथ के साथ करते रहना है, ठीक है। फुली सिलेबस रिवीजन आप जब कवर करोगे थ्रू सेक्शन वाइज टेस्ट आप कवर करते रहिए। कोई चैप्टर आप उठा लीजिए आज मान लो, और आपने फिर से उसको प्रैक्टिस किया, तो ये आपका रिवीजन होगा। नेक्स्ट इसमें बात करें तो आपको 6 to 8 आवर्स आप डेली दे रहे हो। अगेन प्रीलिम्स मॉक टेस्ट आप बढ़ा दीजिए, 4 एटलीस्ट 4 मॉक टेस्ट आप पर वीक दीजिए, या फिर अगर आप 6 मॉक टेस्ट पर वीक दे रहे हो वो भी अच्छी बात है, बट कोशिश करिएगा कि वो मॉक टेस्ट की गिनती ज्यादा होने के बजाय क्वांटिटी, मतलब जो क्वांटिटी ज्यादा होने के बजाय क्वालिटी हो उसमें, कि आपने उसमें कितना एनालिसिस सीखा है, कितना समझा है कि कैसे गलतियां सुधारना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को आपको प्रैक्टिस करते रहना है। 2 to 3 डेज आप लगा सकते हो इस पे, 1 hour या फिर हाफ आवर के हिसाब से, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है। एंड यहाँ पे स्कोर मैक्सिमाइज करने पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और एग्जाम ओरिएंटेड आपको बनना है, ओके। यही तैयारी आपकी होनी चाहिए। और डेली शेड्यूल जो है हमारा किस तरीके से दिखने वाला है, इस पे अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखो ये चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल मॉल नहीं दिया जा सकता। आप अपने इंडिविजुअल का अपने अपना प्लान हो, जैसे कई लोग क्वांट्स स्टार्टिंग में सुबह सुबह करना पसंद करते हैं, या करंट अफेयर सुबह सुबह करना पसंद करते हैं, तो आप वो भी चीजें कर सकते हो। तो क्वांट्स की प्रैक्टिस आपको कवर करनी है, रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको कवर करनी है, इंग्लिश आपको करना है, करंट अफेयर आप अगर करोगे तो आप इस तरीके से अपना डेली प्लान बना सकते हो, और या फिर आप अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। तो डेली टारगेट्स आपका होना चाहिए, डेली आप 2 आवर्स का गैप, 2 आवर्स का या फिर 1 आवर का ऐसे स्लॉट बना के रखिए जिसमें आप अपनी पढ़ाई करोगे। अब बात करते हैं गाइस कि क्या रिसोर्सेज से आप कवर कर सकते हो यहाँ पे। तो स्टार्ट करेंगे हम फ्री रिसोर्सेज से, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन में। अगर मैं फ्री रिसोर्सेज की बात करूं तो गाइज आप YouTube चैनल से कवर कर सकते हो। YouTube वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे आप एडुटैप बैंकिंग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो इफ यू आर अ न्यू पर्सन टू दिस चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका SBI PO 2026 के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें जो है आपको दिख रही होंगी। हर एक सब्जेक्ट का आपका यहाँ पे कवर हो रहा है, डिफरेंट टॉपिक्स, एंड साथ ही करंट अफेयर का भी आपका यहाँ पे कवर हो रहा है। और भी यहाँ पे आपका अगर हम बुक्स की बात करें तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो बुक्स से पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर एक चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी गाइस कि बुक्स में आपको अपडेटेड मटेरियल नहीं मिलता है, वैसी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, या शॉर्टकट्स हमें नहीं मिलते हैं, कुछ चैप्टर हमारे मिसिंग होते हैं बुक्स में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी बुक है, आप वहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो दैट इज ओके, ठीक है। तो आपका क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड RS अग्रवाल से आप कवर कर सकते हो, बेसिक्स एंड अगेन ये आपका जो कैट वाला पार्ट है इसमें कुछ हायर लेवल क्वेश्चंस आपको नहीं कवर करने, लेवल 2 तक भी आप पढ़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल कैट वाले नहीं पढ़ने हैं इसमें। रीजनिंग के लिए आपका कुछ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि कुछ टॉपिक आपको मिसिंग भी दिखेंगे इसके अंदर, बेसिक्स आप कवर कर सकते हो। एग्जाम टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो आपके मिसिंग होंगे बुक्स के अंदर अगर मैं बात करूँ, ठीक है। यहाँ से भी आपको हायर लेवल क्वेश्चन नहीं कवर करने, कुछ टॉपिक्स ही आपको कवर करने हैं। बट जितना मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, आप ऑनलाइन मटीरियल को जितना यूज करेंगे, चाहे वो कोई भी चैनल हो, चाहे वो कोई भी आपका प्लेटफॉर्म हो, बट आप अगर यहाँ पे ऑनलाइन मटेरियल यूज करेंगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी और ज्यादा अपडेटेड आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपका इंग्लिश के लिए है, यहाँ से आप इंग्लिश के रूल्स कवर कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। तो जो ग्रामर के रूल्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वगैरह आपको कवर करना है और भी प्रैक्टिस करना है तो ये वाली बुक आपके लिए काफी यूजफुल होगी। बट अगेन आप यहाँ पे
PDF वगैरह से पढ़ें या फिर टेस्ट देके पढ़ें, किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ें, वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। मल्टीपल सोर्सेज आपको नहीं यहाँ पे देखने हैं, आपको एक पर्टिकुलर सोर्स लेके चलें, एक या दो, और उसी को फॉलो करेंगे, ताकि देखो आपकी खिचड़ी नहीं पक जाए, वहाँ पे खिचड़ी नहीं बनानी है, हमें एक डायरेक्शन में चलना है। अगर मान लो वो किसी टीचर का अच्छा लग रहा है पढ़ा हुआ, तो उसी से पढ़िए, चाहे दुनिया कुछ भी बोल रही हो, आपको समझ आ रहा है, बस मेन वही है। और अब प्रैक्टिस करिए, लग रहा है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वहां से आपको काफी वैरायटी ऑफ अप्रोच सीखने को मिल रही है, उस पे ध्यान दीजिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि डेडिकेटेड कोर्स है हमारा कोई आपके मतलब हमारे एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे आप बैंकिंग एग्जाम्स महापैक को कंसिडर कर सकते हो गाइस। तो ये आपका पेड कोर्स रहेगा, जिसके अंदर आपका SBI PO क्लर्क हो गया, IPPS PO क्लर्क हो गया, RRB PO क्लर्क हो गया, सारे ही एग्जाम्स आपके कंसिडर किए गए हैं, और इन सभी के लिए आपके डिफरेंट डिलीवरेबल्स जो होते हैं वो आपको सारे इस कोर्स के अंदर अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, इंटरव्यू गाइडेंस भी आपका इसके अंदर अवेलेबल है, तो अगर आप यहाँ तक पहुंचते हो तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट आप वैलिडिटी इसकी अगेन चूज कर सकते हो गाइस अपने हिसाब से। यहाँ पे वीडियोस आपकी हैं, आपके टेस्ट वगैरह भी हैं, आपका टॉपिक वाइज टेस्ट है, आपका करंट अफेयर, सारी चीजें इसके अंदर आपकी इंक्लूड हो रखी हैं, तो इसे आप कंसीडर कर सकते हो। और यहाँ पे गाइस आप इसके अंदर एनरोल कैसे करोगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे edutab.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। अगर आप विजिट करोगे गाइस, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से करना है ये मैं आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पे आपके पास ये edutab.in वेबसाइट इस तरीके से मिलेगी। कोर्सेज पे आपको बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है। बैंकिंग कोर्सेज चूज करोगे तो गाइस आपको इस तरीके से कोर्स विजिबल हो जाएगा। साथ ही आप RBI के लिए तैयारी करो तो आपको अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप एक सिंगल कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर आपका कॉम्बो है ये RBI एंड बैंक का, जिसमें आपके पास RBI के फेज 1 एंड फेज 2 कवर्ड है, और सारी चीजें जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रही थी वो आपको इसके अंदर बैंक महापैक में भी मिलेगी। ठीक है, नो मोर पे आप यहाँ पे जाके और भी डिटेल्स इन कोर्सेज के बारे में जान सकते हो। ओके, चलिए अब यहाँ पे अगर मैं ये हम डिस्कस करें कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है गाइस, तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं आपको अपनी प्रिपरेशन में अवॉइड करनी है, और इसके थ्रू आप समझ पाओगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंसिस्टेंट कैसे रह सकती है, और सही डायरेक्शन में आप कैसे तैयारी कर रहे हो समझ पाओगे आप। ठीक है, आपको क्या करना है, विदाउट आप ये जो प्रॉपर प्लान आप पढ़ते हो उसको अवॉइड करना है, ये सारी चीजें हैं हमें अवॉइड करना है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डायरेक्टली हम जंप कर देते हैं एडवांस क्वेश्चन। अगर हमको बेसिक समझ नहीं आता, क्लैरिटी ही नहीं है, तो एडवांस समझ कहाँ से आएगा। हम रट सकते हैं, हमें ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइप को कैसे करना है, वो तो एक वो हो गया कि हमें ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो समझ पाएंगे, बट अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होगी तो आप उस टाइप की कैसे भी क्वेश्चन को समझ पाओगे। नेक्स्ट आपके पास अगर आपको यहाँ पे ये लग रहा है कि एक दिन प्रैक्टिस किया दूसरे दिन नहीं किया, तो हमारी स्पीड उसमें बिल्कुल भी मेंटेन नहीं होती है, राइट, नहीं बनती है। तो डेली आपको प्रैक्टिस करते रहना है, चाहे 5 क्वेश्चन करो चाहे 10 क्वेश्चन करो, पर करते आपको जरूर रहना है डेली। ठीक है, मॉक टेस्ट को अवॉइड नहीं करना है, चाहे लो स्कोर भी आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, 40 मार्क्स आ रहे हैं, 30 मार्क्स आ रहे हैं, स्टार्टिंग यहीं से होती है सबकी, सबके कम आते हैं फिर बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देना है, पर एनालाइज भी करना है, एनालाइज नहीं करते हम। ठीक है, आप क्या करते हो, प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हो और मेंस को भूल जाते हो कि प्रीलिम्स पहले पास तो कर लें फिर मेंस को देखेंगे, मेंस को फिर देखते ही रह जाते हैं हम, क्योंकि वो इतनी जल्दी आता है और उसके बाद हमें समझ ही नहीं आता कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, बहुत सारी एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है हमें। ठीक है, जनरल अवेयरनेस कवर नहीं करते हम रेगुलरली, फिर लास्ट में जाके समझ आता है अरे मेरा तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, जनरल अवेयरनेस भी क्वालिफाई करना है, पढ़ना है मतलब। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हम प्रैक्टिस नहीं करते और एग्जाम से कुछ दिन पहले ही हम देखते हैं, और फिर हमारा ये यहाँ पे बहुत सारी चीजें रिवीजन के लिए होता है, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हमारा बात करके वो रह ही जाता है। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी है हमें। और बहुत सारे रिसोर्सेज को हम, जैसे मैंने आपको बताया, खिचड़ी नहीं पकानी है यहाँ पे, एक चीज को कवर करिए, एक चीज या 2 चीज को फॉलो करिए जो आपको सही लग रही है। ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी आपकी PDF, कुछ भी आप यहाँ पे फॉलो करिए, बट रेगुलरली करिए उसी को और वहीं से अच्छे से कवर करो। ठीक है, हम रिवाइज नहीं करते हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं हमें पता ही नहीं है, क्योंकि कई बार अकाउंट्स में ऐसा होता है पुराना चैप्टर भूल जाते हैं जब तक नया चैप्टर कवर कर रहे होते हैं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, उस टॉपिक को दोबारा उठा के पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है काफी पुअर रहता है, इनकंसिस्टेंट रहते हैं, क्योंकि हम रेगुलरली नहीं कवर कर रहे हैं जो चीज हमने एक प्लान बनाया हुआ है। हम कुछ दिन तक तो
सही रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, फिर कुछ दिन बाद हमारा मोटिवेशन लूज हम कर देते हैं और फिर हम यहाँ पे रेगुलरली कवर करना वही चीज भूल जाते हैं और धीरे धीरे फिर इसमें गैप आ जाता है। तो गाइज यहाँ पे डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है, कुछ महीनों का तक अपना ये डिसिप्लिन बनाइए एंड देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप काफी कुछ इसके अंदर से अच्छा प्रिपेयर कर चुके होंगे अगर आप इनमें से ये सारी चीजों को अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो गलतियां नहीं करनी है, इन गलतियों को अवॉइड करिए एंड देन अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो हेल्प करेगी आपकी एग्जाम की एक सही तरीके से प्रिपरेशन के लिए। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू सो मच एंड लाइक जरूर करिएगा वीडियो को।